तो बाबा ने हमें आगे वाला हम कंटिन्यू करेंगे कि 3 नंबर वाले बच्चे बताए थे। पहला जो बाप सम्मान, दूसरा जो सम्मान बनने का संकल्प रखते और तीसरा जो बच्चे भी है मांगने वाले भी बन जाते हैं। तो बाबा हमें कह रहे हैं कि बहुरूपी होकर कभी किस रूप में कभी किस रूप में तो बच्चे भी मिलन बनाने में नंबरवार हो जाते हैं। तो हमें कैसा संकल्प रखना है कि हमें बनना है, हमें सम्मान बन कर जाना है बाबा के सामने। फिर बाबा कहता है 5.5, चेहरा खुशी का हो, खुशकी का नहीं। अभी तो अमृत वेले का दृश्य भी हंसने और हंसाने वाला है। कोई निशाना लगाते लगाते थक जाते हैं, कोई डबल झूले में झूलते हैं, कोई हठ योगी बन करके बैठे हैं, कोई तो सिर्फ नेमीनाथ हो बैठते हैं, कोई कोई लगन में मगन भी होते हैं। याद शब्द के अर्थ स्वरूप बनने में अभी विशेष अटेंशन दो। योगी आत्मा की झलक चेहरे से अनुभव हो। जो मन में होता है वह मस्तक पर झलक जरूर रहती है। बाबा कह रहे जो मन में होगा वो मस्तक पे जरूर होगी। ऐसे नहीं समझना मन में तो हमारा बहुत है। मन की शक्ति का दर्पण चेहरा अर्थात मुखड़ा है। कितना भी आप कहो कि हम खुशी में नाचते हैं, लेकिन चेहरा उदास देख कोई नहीं मानेगा। खोया खोया हुआ चेहरा और पाया हुआ चेहरा, इसका अंतर तो जानते हो ना। पा लिया इसी खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे। खुशक चेहरा नहीं, खुशी का चेहरा दे। बाबा इसमें क्या कह रहा है कि कई आत्माएं सुबह अमृत वेले उठती है तो बहुत अच्छी सीन्स दिखती है। कोई कोई तो निशाना लगा रहे, कोई बहुत अच्छे झूले में झूल रहे, कोई हठ योगी है, नेमी नाथ है, कोई लगन में मगन है। तो बाबा कह रहे हैं अगर तुम सच में योगी आत्माएं हो तो तुम्हारा चेहरे झलक चेहरे में दिखाई देती है, क्योंकि जो मन में होता है ना उसकी झलक चेहरे पर होती है। और बाबा कह रहे हैं मन की शक्ति का दर्पण, मन की शक्ति जितनी शक्ति मन में है उसका दर्पण देखना मुखड़ा है ना। तो बाबा कह रहे खुशी में हो के नहीं, चेकिंग। 5.6, प्यार में लवलीन हो जाओ। अमृत वेले महारथी बच्चे और सब बच्चे जब रूह रिहान करते तो महारथियों की रूह रिहान और मिलन, मुलाकात और अनेक आत्माओं के मिलन और रूह रिहान में क्या अंतर होता। यह जो गायन है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती, यह कहावत किस रूप में रॉन्ग है, क्योंकि एक शब्द बीच से निकाल दिया है। सिर्फ लीन शब्द नहीं है, लेकिन लव लीन। एक शब्द है लीन, एक है लव में लीन। जो कोई अति स्नेह से मिलते हैं तो उस समय स्नेह के मिलन के शब्द क्या निकलते हैं। यह तो जैसे कि एक दूसरे में समा गए हैं या दोनों मिलकर एक हो गए हैं। ऐसे नहीं, स्नेह के शब्दों को उन्होंने इस रूप से ले लिया है। यह जो गायन है कि वे एक दूसरे में समा कर एक हो गए, यह है महारथियों का मिलन। बाप में समा गए अर्थात बाप का स्वरूप हो गए, ऐसा पावरफुल अनुभव महारथियों का होगा। बाबा कह रहे हैं कि जब बच्चे रूह रिहान करते, मिलन मनाते हैं, तो बाबा कह रहे हैं रूह रिहान में क्या अंतर होता है। एक होता है परमात्मा में लीन होना, तो वो कह रहे कि नहीं ये गलत है, लव लीन शब्द होता है, लव में लीन होना होता है। तो बाबा कह रहे स्नेह में मिलन मनाते हैं, तो जैसे कि एक दूसरे में समा गए या दोनों मिलकर एक हो गए। ऐसे स्नेह के शब्दों को उन्होंने इस रूप ले लिया, मतलब एक्चुअली स्नेह में समा गए। तो उन्होंने ऐसे ही समझ लिया कि समा ही गए। बाबा कह रहे लव में लीन होते हैं, तो ये स्वरूप होता है बाप का स्वरूप। हाँ, बाप के समा गए, बाबा कह रहे ये पावरफुल होता है। बाकी और जो बच्चे हैं वह स्नेह शक्ति खींचने की कोशिश करते हैं, युद्ध करते करते समय समाप्त कर देंगे, लेकिन महारथी बैठे और समाए। उनका लव इतना पावरफुल है जो बाप को स्वयं में समा देते। बाप और बच्चे समान स्वरूप की स्टेज पर होते। जैसे बाप निराकार वैसा बच्चा, जैसे बाप के गुण वैसे महारथी बच्चों के समान गुण। मास्टर हो गए ना। जो महारथी बच्चों का मिलन अर्थात लवलीन होना
बाप में समा जाना अर्थात समान स्वरूप का अनुभव करना। उस समय बाप और महारथी बच्चों के स्वरूप और गुण में अंतर नहीं अनुभव करेंगे। साकार होते हुए भी निराकार स्वरूप के लव में खोए रहते तो स्वरूप भी समान हो गया, अर्थात अपना निराकारी स्वरूप प्रैक्टिकल स्मृति में रहता है। जब स्वरूप बाप सम्मान है तो गुण भी बाप सम्मान। इसीलिए महारथियों को का मिलना अर्थात बाप में समा जाना, जैसे नदी सागर में समाकर सागर स्वरूप हो जाती, अर्थात बाप के गुण स्वयं में अनुभव होते। जो ब्रह्मा का अनुभव साकार में था वह महारथियों का भी होगा। ऐसा अनुभव होता है, यह है सागर में समा जाना, अर्थात स्वयं को संपूर्ण स्टेज का अनुभव करना। यह अनुभव अब ज़्यादा होना चाहिए। देखो, इसमें बाबा ने हमें बहुत सुंदर बातें बताई है कि कैसे महारथी होते हैं, वो बैठते हैं और इतना पावरफुल योग करते हैं कि वो बाप को स्वयं में समा देते हैं। हाँ, तो कैसे कर सकते हैं? जैसे बाप निराकार है, बाप के गुण हैं, वैसे महारथी बच्चों के भी सम्मान गुण होंगे, क्योंकि हम मास्टर हैं। तो बाबा कह रहे हैं लवलीन होना है, यानी सम्मान स्वरूप का अनुभव करना, सम्मान स्वरूप का अनुभव करना। बाबा कह रहे हैं पहले क्या होगा कि हम कैसे होंगे? निराकार। निराकार यानी फिर हमारा स्वरूप क्या होगा? ये स्वरूप की बात कह रहे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं गुणों में अंतर नहीं अनुभव करते ना अगर, तो बाबा कह रहे स्वरूप और गुण दोनों समान होने चाहिए। तो कह रहे निराकारी स्वरूप प्रैक्टिकल स्मृति में रहता है। वह कह रहे हैं कि जितना हम प्रैक्टिकल स्मृति में अपना निराकारी स्वरूप इमर्ज रखते हैं, बहुत हेल्प करता है हमें अमृत वेले वो इमर्ज करना, महारथी कहलाएंगे हम। और दूसरा बाबा क्या कह रहे हैं? जब बाप समान है तो गुण भी बाप समान है। कैसे? जैसे नदी सागर में समाकर सागर स्वरूप हो जाती है, मतलब बाप के गुण स्वयं में अनुभव करती है, क्योंकि वो अलग नहीं होती ना, मिक्स हो जाती है। तो बाबा कह रहे यही है संपूर्ण स्टेज का अनुभव करना। फिर लास्ट है हर संकल्प से वरदानी नज़र से निहाल करने वाले बाप दादा हर बच्चों की समीपता को देखते हैं। समीप अर्थात समा जाना। अमृत वेले का टाइम विशेष ऐसा पावरफुल अनुभव करने का, ऐसे अनुभव का प्रभाव सारा दिन चलेगा। जो अति प्यारे वस्तु होती है वह सदा समाई हुई रहती है। यह है महारथियों का मिलन अमृत वेले का। बाप दादा भी चेक करते हैं कौन कौन कितना समीप है। जैसे मंदिर का पर्दा खुलता है दर्शन करने के लिए, वैसे अमृत वेले की सीन भी होती है पहले मिलन मनाने की। हर बच्चा अमृत वेले मिलन मनाने के लिए फर्स्ट नंबर मिलन मनाने की दौड़ लगाने में तत्पर होता। बाप चकमक चुंबक है ना, तो ऑटोमेटिकली जो स्वयं स्वच्छ होते वह समीप आते हैं। देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, जो स्वयं स्वच्छ होते हैं वह समीप आते हैं। बाहर की रीति से कोई कितना भी प्रयत्न करे, लेकिन चुंबक की तरफ समाने वाली स्वच्छ आत्माएं ही होती हैं। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। इसको तो हमें एकदम ही अपने स्वरूप में लाना है। क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा है ना, देख सुबह सुबह अपने संकल्प और नज़र से समीपता को देखते हैं। समीपता यानी समीप का अर्थ बाबा ने बताया समा जाना। तो बाबा कह रहे हैं तो अमृत वेले के टाइम तो हमें पावरफुल अनुभव होना चाहिए ना ये। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं कि ये अनुभव हमें पूरे दिन में हेल्प करेगा। बाप दादा चेक करते हैं कौन समीप है। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे अगर मंदिर का दर्शन खुला, हाँ, दर्शन के लिए, तो अमृत वेले की सीन होती है पहले मिलन मनाने की। हर बच्चा क्या करता है? अमृत वेले मिलन बनाने के लिए फर्स्ट नंबर मिलन मनाने की दौड़ लगाने में तत्पर होता है। जो फर्स्ट नंबर मिलन बनाने की तत्पर होता है,
तो बाबा कह रहे वह समीप तो बाबा कह रहे बाप तो चुंबक है, तो ऑटोमेटिकली जो स्वयं स्वच्छ होंगे, स्वयं स्वच्छ, दूसरों की स्वच्छता की बात नहीं हो रही। हम कई बार कहते हैं वो ऐसे हैं तो हम भी ऐसे बन गए, उनमें विकार थे तो हमने भी विकार दिखा दिए। जब तक वो नहीं बदले, हम नहीं बदले, तो किसी में से विकार नहीं जाते। लेकिन बाबा इसको बहुत सुंदर बता रहे हैं, बाबा इसको बहुत सुंदर बता रहे हैं कि हमें कितना स्वच्छ बनना है, तो हमारे अंदर वो चुंबकीय शक्ति जो हमें बाबा की तरफ खींचेगी। ओम शांति।